खुदा का शुक्र है उंगलियां कटी नहीं मेरी, सलामत हैं पैरों से नहीं अपंग, चल तो क्या दौड़ भी सकती हूँ। खुदा का शुक्र है बेनूर नहीं मेरी आंखें, इंद्रधनुषी सपने तो क्या इन सपनों का साकार रूप भी देखा है। खुदा का शुक्र है जिह्वा का है साथ सच बोलने की खातिर, खुदा का शुक्र है सुनने को प्रकृति संगीत, कान सलामत है मेरे। जाने फिर क्यों लोग खुद को कहते हैं गरीब और मांगते हैं भीख। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। हेलो फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर। आप हैं माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां सृजन की। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको इस श्रृंखला में मिलवा रहे हैं अपने उन सेलिब्रिटीज से जो हमारे पहले सेशन के सृजन के मेहमान रहे हैं। सृजन की गोल्डन जुबली यानी 50 पहले एपिसोड्स के पूरे होने पर ये हमारी विशेष प्रस्तुति है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। इसमें हम आपकी यादों को ताज़ा कर रहे हैं, सुनवा रहे हैं सेलिब्रिटीज की आवाज, उनके वही पसंदीदा गीत जो हमने आपको कई बार सुनवाए, जबकि हमारी कोशिश होती है कि गानों की रिपीटिशन ना हो, लेकिन वो गाने हमारे सेलिब्रिटीज की इतनी हाई डिमांड पर होते और इतने खूबसूरत होते कि हम आपको उन्हें सुनवाते। साथ ही मैं आपको वो गीत भी सुनवाती जो हमारे सेलिब्रिटीज की लिस्ट में कभी कभार होता या शायद पहली बार भी होता, लेकिन वो गाना इतना प्यारा होता, मुझे लगता है कि मुझे अपने दोस्तों को यानी आपको वो गीत जरूर सुनाना चाहिए। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि सृजन ने कभी नए पुराने फिल्मी गीत, गजल, भजन, देशभक्ति, फिल्मी, गैर फिल्मी का कभी कोई भेद नहीं किया, क्योंकि मेरा मानना ये है कि गाना अच्छा नया या पुराना होने से नहीं होता, बल्कि जो अच्छा होता है वो अच्छा होता है। और दोस्तों, मेरा सलाम पूरे फरीदाबाद को, पूरे देश को और अपने उन सभी लिसनर्स को जो हमें सुन रहे हैं पूरी दुनिया में www.radiomanarachna.org पर भी। दोस्तों, इस मौके पर आज मैं अपनी दिल की एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगी कि एक वक्त ऐसा था जब NGOs के साथ काम करने का मुझे पैशन था,
लेकिन जैसा कि कहते हैं ना कि दूर के डोल सुहावने, ठीक इसी तरीके से बरसों बरस एनजीओ के साथ काम करते कुछ ऐसे फैक्ट्स सामने आए कि मन भर गया। बहुत सी संस्थाएं बहुत बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत सी संस्थाएं सिर्फ कागजों पर चल रही हैं। खैर, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगी, यानी कि सभी संस्थाओं से गुजारिश करना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप गरीबों के बारे में सोचते हैं, उन पर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, अपने लिए काम करने वाले वॉलंटियर्स के बारे में भी सोचें, उनकी तरफ भी अपनी नजरें फेरें, तो आप पाएंगे कि आपकी सहायता की उनको भी बहुत बहुत जरूरत है। उनकी आप सहायता न सही, पर उनका मेहनताना तो उन्हें मिलना ही चाहिए ना, न कि ऊंट के मुंह में जीरा डालकर आप अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लें। और दोस्तों, कई बार तो सच इतना कड़वा होता है, कितना कड़वा होता है। आइए सुनते हैं आज की हमारी पहली मेहमान से, जिन्हें आपसे मिलवाने के लिए हम लेकर आए थे निभा हेड़ा राजस्थान से, जो न सिर्फ बेहद खूबसूरत शायरा हैं, बल्कि सोशल डिपार्टमेंट में अच्छे पदों पर रह चुकी हैं। पर जब उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया तो क्या किया हमारे तथाकथित समाज सेवियों ने। आइए रूबरू होते हैं ज़ैबुनिसा ज़ैबा से और करते हैं यादों को ताज़ा। मेरी नौकरी मेरे हस्बैंड के गांव में थी। ये एक छोटे से किराने के व्यापारी थे और मुझसे उम्र में भी 8 साल छोटे हैं। जैसा कि आप देख रही हैं, मैं एक बहुत ही साधारण शक्लो सूरत की एक औरत हूँ, पर पता नहीं क्या लगा मेरे। नहीं है, आप ऐसा सोच रहे हैं, पता ऐसा नहीं, कुछ नहीं है दोस्तों, आप ऐसा नहीं सोचिए। वो वही बात फिर मुझे कहना पड़ेगा कि वो शख्स जो तुमसे झुककर मिला होगा, यकीनन उसका कद तुमसे बड़ा होगा। जी, तो पता नहीं क्या देखा उन्होंने, इतना वो मेरी तरफ माइल हुए कि उन्होंने बहुत कम उम्र में मेरे लिए सोच लिया कि यही मेरी जीवन संगिनी बनेगी। और फिर उन्होंने वही प्रोसेस शुरू किया। जब हमने शादी की तो हमको बेहद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुझे सरकारी नौकरी से तक इस्तीफा देना पड़ा। मेरे ससुराल वालों ने ऑफिस में क्रिएट किया प्रॉब्लम्स, और मेरे ऑफिस वालों ने मेरे ससुराल वालों को सपोर्ट किया। जब मैंने इंटरकास्ट मैरिज की तो जाहिर था कि मेरा पियर और ससुराल से रिश्ता टूटना तय है, तो नौकरी ना रहे मेरे, ये भी पर काट दिए गए। और दोस्तों, जब मुझे ये मौका मिला है रेडियो पे कहने का, तो मैं नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगी कि हिंदुस्तान की मशहूर सोशल वर्कर्स जिनको नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं, उनका हाथ रहा मुझे मुस्तफ़ी होने के लिए मजबूर करने में। हम लोग कहते हैं कि नेता लोग बुरे होते हैं, पर मैंने सियासतदानों की ज़िंदगी को भी बहुत नज़दीक से देखा है। उनको ये चीज़ बिल्कुल भी सहन नहीं थी कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़का और लड़की ने शादी कर ली, इस तरह से इंटरकास्ट मैरिज कर ली, और जैसे हमारे ही बूते पे की है। इसने सोचा है कि हम सोशल वर्कर्स हैं और इसको सपोर्ट करेंगे, हम देखें इसके पर काटते हैं, फिर इसका क्या होता है। पर बड़ी विडंबना है ज़रा। हाँ जी, पर ऐसा करने वाले लोग जो भूल जाते हैं, बशीर बद्र ने कहा है, मंजिलें उनको मिलती है जिनके ख्वाबों में जान होती है, परों के होने से क्या हौसलों से उड़ान होती है। आज हमारी शादी को 20 साल हो चुके हैं। इतने चैलेंजेस दिए उन सोशल वर्कर्स ने कि ये शादी 1 साल नहीं चलेगी, 6 महीने नहीं चलेगी। क्या बात है। और आज दोस्तों, मेरे को रोंगटे मेरे खड़े हो रहे हैं ये सारी बातें सुन। हाँ जी, मेरे एक बेटी है 18 साल की, वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग कर रही है। मेरे पति दिनेश अजमेरा एक कामयाब बिजनेसमैन है। क्या बात। राजस्थान के सीड और पेस्टिसाइड के, और हमने वो सारे दुख देखे जो फिल्मों में बताए जाते हैं। क्या बात है। कम खाना, भूखों मरना, गिन गिन के रोटी खाना, फटे पुराने अपने कपड़ों को पहने रहना। मेरी कपड़े फट गए तो उसका फ्रॉक बेटी के लिए सिल दिया। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सुन के सारे। हाँ जी, लेकिन आज मेरे हस्बैंड इनकम टैक्स पे ही हैं, जो है। अच्छा, क्या बात। हाँ जी,
तो जो है आज उन लोगों ने जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उनकी मुझसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं है। क्या बात है, कि ये शादी कामयाब कैसे हो गई। अरे भाई, एस्ट्रोलॉजर तो हम हैं, मैंने एस्ट्रोलॉजी भी सीखी है, पर वो जबरदस्ती के ही एस्ट्रोलॉजर बने, उन्होंने प्रेडिक्शंस किए ये शादी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पर आपको मालूम था कि इतना नेगेटिव सोच जो लोग दुनिया को सिखाते हैं, सकारात्मक सोचो, उनके इतने नकारात्मक सोच की उन्होंने पूरी भविष्यवाणी कर दिया, पूरा प्रेडिक्शन कर दिया, ये शादी नहीं, 1 साल भी नहीं चलेगी। क्या बात। और जो है इसको दुनिया के धक्के खाने के लिए छोड़ दो। पियर ससुराल तो अभी अपनाने वाले हैं नहीं, बाद में भी नहीं अपनाएंगे, ये भी उनके प्रेडिक्शंस थे। अब मुझे उन पे दया आती है। मुझे उनपे दया आती है। इसी बात पर अपनी एक रचना हमारे दोस्तों। आंधियां उनके जुल्मों की चलती रही, अपनी हिम्मत की शम्में भी जलती रही। आंधियां उनके जुल्मों की चलती रही, बारहा उसने चाहा मिटाना हमें। क्या बात है। बारहा उसने चाहा मिटाना हमें। हस्तियां दश्तो सहरा में पलती रही, आंधियां उनके जुल्मों की चलती रही। क्या बात है। साथ मेरे थी माँ की दुआ इसलिए। वाह वाह, क्या बात। साथ मेरे थी माँ की दुआ इसलिए, आफतें मुझे पे आके टलती रही। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत। साथ मेरे थी माँ की दुआ इसलिए, आफतें मुझे पे आके टलती रही। एक दिन वो मिलेंगे कहीं तो हमें। वाह वाह। एक दिन वो मिलेंगे कहीं तो हमें, दिल में ये आरज़ुएं मचलती रहीं, आंधियां उनके जुल्मों की चलती रहीं। क्या बात है। क्या हुआ ना खुदा बदगुमागर हुआ। वाह वाह। क्या हुआ ना खुदा बदगुमागर हुआ, कश्तियाँ रुख मुकाबिल भी चलती रहीं। कश्तियाँ रुख मुकाबिल भी चलती रहीं, आंधियाँ उनके जुल्मों की चलती रहीं। क्या बात है। आखिरी सर के सब बाल चांदी हुए। वाह वाह वाह। आखिरी सर के सब बाल चांदी हुए, साल हा साल उम्रें भी ढलती रहीं, उसका हर दाम उस पर ही उल्टा पड़ा। वाह वाह, क्या बात है। उसका हर दाम उस पर ही उल्टा पड़ा। क्या बात है। साजिशें उसकी उसको ही छलती रहीं, आंधियां उनके जुल्मों की चलती रहीं, आंधियां उनके जुल्मों की चलती। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से मेरी जान जिंदगानी, तेरे पास मेरा दिल है मेरे प्यार की निशानी। मुझे इश्क है तुझी से।
जयबा जी, आपने अपने इतने कीमती समय में से हमें समय दिया, इसके लिए मैं आपकी जितनी शुक्रमंद हूँ बहुत कम है। और दोस्तों, आज हम जिनका एसएमएस शामिल करेंगे, आशमा कहती हैं, ममता, किरण और माधुरी की बातचीत सुनी, अच्छा लगा। माधुरी, ऐसे ही सृजनकारों से मिलवाती रहो और सृजनहार बनती रहो। मोहम्मद हाशमी जी कहते हैं, आपका शो बहुत कमाल का है और सुनकर बहुत मज़ा आ गया। रियली जो आप मेहमानों से उनके बचपन की बातें पूछती हैं वो बहुत अच्छा लगता है। और हाशमी जी, आप नाराज़ थे कि मैंने आपका एसएमएस शामिल नहीं किया। देखिए, मैंने आपका एसएमएस शामिल किया। और संदीप और नरेंद्र कहते हैं, रेगुलर आपका शो सुनता हूँ मैं और कुछ लिखने और गढ़ने का दिल गहराई से आता है, आपको शुक्रिया। और राजेंद्र यादव जी से वो मिलना चाहते हैं, मुकेश गंभीर जी से मिलना चाहते हैं। और नरेंद्र जी, आप बहुत सारी पंक्तियाँ मुझे लिखकर भेजते हैं, कहते हैं कि सृजन सुन सुनकर मैंने रचना सीख लिया। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सृजन सुनने और एसएमएस करने के लिए। और आपको भी कैसा लग रहा है आप मुझे बता सकते हैं आपका अपना शो एसएमएस करके 8010781078 पर। सो सुनते रहिए रेडियो मनोरचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है जिसे गम नहीं, फिजा का वो बहार तूने दी है। मेरी जिंदगी में तू है, मेरे पास क्या कमी है जिसे गम नहीं, फिजा का वो बहार तूने दी है। मेरे हाल पर हुई है तेरी खास मेहरबानी, तेरे पास मेरा दिल है, मेरे प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से। वेलकम अगेन टू रेडियो मनोरचना 107.8 FM पर आप है माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां सृजन की। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि सृजन में ना हमने आपको सिर्फ साहित्यकारों से मिलवाया, कई बार हमने आपको मिलवाया एजुकेशनिस्ट से, कई बार हमने आपको मिलवाया समाज सेवियों से भी। और दोस्तों, एक बात बताऊं, आज हर गली कूचे में एनजीओज की, समाज सेवी संस्थाओं की मशरूमिंग हो रही है, जबकि सभी संस्थाएं सिर्फ इसलिए नहीं खुलती कि समाज सेवा की जाए। कुछ संस्थाएं तो इसको पैसा कमाने का जरिया मानती हैं, ये उनके लिए बिजनेस है। दोस्तों, इमोशनल तो होना चाहिए, पर इमोशनल फूल हम ना बने। जिसको भी हम डोनेशन दे, दान दे, देख कर दें, अपनी खून पसीने की कमाई हम जिसे दे रहे हैं, क्या वो पैसा आपका सही जगह लग रहा है? आइए सुनते हैं क्या कहते हैं इस बारे में हमारे आज के अगले मेहमान। आप इंडस्ट्रियलिस्ट तो हैं ही, वो एक समाज सेवी भी हैं। ओहो, उनके कहने के लिए बाकी क्या रहा, मैंने ही कह दी उनकी बात। तो फिर अब आपको उनकी कौन सी बात सुनाऊं? अब मैं क्या बताऊं? आइए उनसे ही सुनते हैं और रूबरू होते हैं इस डायनामिक शख्सियत से। मिलते हैं उमेश भाटी से और करते हैं यादों को ताजा। जनसभा वाहिनी एक संस्था है जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग नहीं जुड़े हुए, बहुत छोटे छोटे लोग, छोटे तबके से इसमें जुड़े हुए हैं, जिनको पता है कि असलियत कहाँ पे बसता है। उनको असलियत पता है। ये बड़े लोगों की संस्था नहीं है जिनको ये नहीं पता गरीब रहता कैसे है, खाता कैसे है, किस तरीके से वो परेशान है। इस संस्था में जितने ज्यादातर लोग जुड़े हैं वो हैं जो कि खुद गरीब हैं, तो वो समझते हैं कि कहाँ किसकी पीड़ा किस तरीके से है। तो ये संस्था जो सबसे जो मेन कार्य है इसका, एक तो लड़कियों को शिक्षित करना, जिस तरीके से हम लोग सिलाई केंद्र बना रखे, हमने सिलाई केंद्र है और ब्यूटिशियन का कोर्स है। ये इस तरीके के कुछ कोर्स हैं जिससे कि लड़कियां शादी से पहले भी और शादी के बाद भी स्वावलंबी बन सकें, अपने पैरों पे खड़े हो सकें। इस तरीके के हमने कुछ खोले हुए हैं। कुछ हम जो गरीब, बहुत ही ज़्यादा गरीब है, जिनका बहुत मुश्किल है, जो कि आज की डेट में मानना पड़ेगा हमें, चाहे कितना ही भी कहें कि दहेज नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी दहेज चल रहा है। दहेज ये बनाया गया था बहुत पुराने समय में
जरिया बनाया गया था कि उस लड़की को एक एक आदमी अपनी तरफ से कोई अगर सामान देता है तो उसके पूरे घर का सामान इकट्ठा हो जाता है। इसलिए एक समाज के साथ ये चीज बनाई गई थी कि कोई अपनी तरफ से बर्तन देता था, कोई अपनी तरफ से कपड़े देता था, तो सारे रिश्तेदार मिलके उस लड़की का पूरा सामान कर देते थे। लेकिन आज के वक्त में ये चीज बदल गई है। आज पैसे वालों ने इसको एक बिजनेस बना दिया है। एक बड़ा नेता बड़े नेता के साथ शादी करता है अपनी लड़की की या लड़के की, एक बड़ा बिजनेसमैन बड़े उसके साथ करता है ताकि एक बिजनेस टाइप बन पाए। लेकिन उसकी वजह से पिस रहे हैं वो गरीब बच्चे, पिस रहे हैं गरीब लोग, पिस रहे हैं। उनके पास दहेज नहीं है लेकिन इच्छाएं उनकी उसी तरीके से होती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा थोड़ा सब लोगों से इकट्ठा करके जिस लड़की की, गरीब लड़की की शादी हो रही है, उसकी शादी में भी हम उसको वो सामान दे पाए जो उसकी जरूरत की है। गरीब बच्चों को पढ़ाना ये भी हमारे एक उसमें आता है। मेरा कहना ये है कि हम बिल्कुल अंडर अर्थ वर्क कर रहे हैं, अर्थ पे भी नहीं वर्क कर रहे हैं, अंडर अर्थ वर्क कर रहे हैं। क्या बात। भाटी साहब, आपकी इन बातों को सुनकर आपका पसंदीदा गीत मुझे याद आ रहा है, जो आप अभी शादी की बात कर रहे थे, दुल्हन की बात कर रहे थे। लाल दुपट्टा उड़ गया रे हवा के झोंके से, मुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। और जो आप शादी की बात कर रहे थे इससे बिल्कुल मैच कर रहा है ये, और आपके पसंदीदा सॉन्ग है, इसलिए मैं अपने श्रोताओं को सुनाना चाहूँ। दुपट्टा, अरे लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरा हवा के झोंके से। लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरा हवा के झोंके से। तुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। मना के तुझे दिल देगा वो, मगर अपनी जान देगा वो। मना के तुझे दिल देगा वो, मगर अपनी जान देगा वो। ऐसा जादू छा गया मेरे चांद को देख कर, चांद भी शर्मा गया। मुझे शर्म सी आए, मेरा दिल घबराए। अरे आप बाहों में चूक न जाए ऐसे मौके से। तुझको पिया ने देख लिया हाय रे धोखे से। माना कि तुझे दिल देगा वो, मगर अपनी जान देगा वो। माना कि मुझे दिल देगा वो, मगर मेरी जान लेगा वो। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर आप है माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां सृजन की। और दोस्तों, जब जब समाज सेवा की बात होती है उससे देश सेवा होती है। और फिर अगर हम हर रिश्ते में सच्चाई और ईमानदारी बरतते हैं तो वो भी समाज सेवा है, देश सेवा है। और फिर इससे बड़ा समर्पण उस प्रभु के लिए क्या होगा कि हम इंसान को इंसान समझें और हर किसी का सम्मान करें। क्या कहते हैं हमारे संस्कार, हमारी भारतीय संस्कृति, ऐसे भी तो हम समाज सेवा करते ही हैं। कैसे?
आइए सुनते हैं जाने माने साहित्यकार के श्रीमुख से और रूबरू होते हैं डॉक्टर वेद व्यतीत से और सुनते हैं झलकियां। समाज में सामाजिकता बनी रहे ये बड़ी आवश्यक है, और सामाजिकता नहीं रहेगी तो समाज टूटेगा, और टूटन को हम देख चुके हैं पिछले दिनों में। अब जो पाश्चात्य प्रभाव आया है मैं उसका विरोधी नहीं हूँ, परंतु उससे जो सामाजिकता को हानि हुई है वह बड़ी गंभीर है। हमारे जो यहाँ कोई भी काम करने वाला आदमी होता था उसको हम किसी ना किसी संबंध से पुकारते थे। हमारे यहाँ जिससे हम जूते ठीक कराते थे मोची थे, तो वो केवल मोची नहीं थे, हमारे लिए ताऊ थे, उनको हम मंगला ताऊ करके संबोधित करते थे। ये हमारे भारतीय संस्कार, ये हमारे संस्कार हैं, हमारी संस्कृति है। हमारे यहाँ जो जमादारनी सफाई के लिए आती थी वो खाली सफाई की नहीं थी, वो हमारे एक परिवार का अंग थी, उनको उसको प्रेम भाभी करके हम बुलाते थे। इसी तरह अन्य भी जो इस तरह के लोग थे जिनसे सामाजिकता हमारी बनी हुई थी, हम एक सूत्र में बंधे हुए थे, उस सबको हानि हुई है। मैंने उन सबको निकट से देखा, उनके साथ रहा, उनके संबंध, उनसे मेरे बहुत निकट के संबंध थे, तो उन सबको मैंने अपने ख्याल में रखकर और ये अपने संस्मरण लिखे। इस पे शोध भी हुआ है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, बीत गए वे पल की सामाजिकता ऐसा विषय था, और उसमें विद्यार्थी शोधार्थी ने भी इस बात को उठाया कि जो सामाजिकता जो समाप्त होती जा रही है उसको पुनर्स्थापित कैसे किया जाए। ऐसे साहित्य की बहुत आवश्यकता है ताकि हमारा विघटन ना हो, समाज विघटित ना हो, जिससे देश को हानि ना हो। डॉक्टर साहब, आपकी ये सारी बातें सुनकर मुझे आपका वो पसंदीदा गीत याद आ रहा है कि क्योंकि हमारी ये संस्कृति है कि हर व्यक्ति के साथ हमारा एक प्यार भरा रिश्ता होता है। जी जी, तो गीत याद आ रहा, आपका पसंदीदा गीत है जिस देश में गंगा बहती है। क्या बात है, वाह। सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा की नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हीरे तलाश कर लाई थी पत्थरों के शहर से और सोचा था कि वो मेरा श्रृंगार बन, फूलों का हार बन, गले से लग जाएंगे और महकाएंगे मन का आंगन। पर जाने ये कैसी आंधी चली जो हीरे पत्थर सा चुभते हैं, शूल बनकर उतर जाते हैं दिल में और नश्तर सा चुभते हैं। एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरचना 107.8 FM माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं, सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां सृजन की। और दोस्तों, आपको याद होगा मैंने आपको एक बार बताया था कि जिस संस्था का बीजारोपण से लेकर पल्लवित पुष्पित होने तक मैंने खून पसीने से उसे सींचा, वॉलेंटियर रूपी हीरे तलाश कर लाई और षड्यंत्रों का चक्रव्यूह और फिर अलगाव लगा, सच्चाई हार गई। पर नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। उन लोगों ने कांटे बोए थे मेरी खातिर, ये बात और है वो फूल बनकर खिल गए, क्योंकि उन कमजोर लम्हों में मैंने उनके लिए सजा नहीं, सबक नहीं, सद्बुद्धि रूपी दुआ मांगी। और दोस्तों, फिर क्या हुआ? हर किसी को अपने कर्मों का फल चुकाना होता है, सच्चाई और ईमानदारी जिंदा रहे, इसीलिए उस खुदा को भी जमीन पर उतरकर आना होता है और अपने कर्मों को निभाना होता है। आदमी, ये अहम में डूबा हुआ आदमी, जाने क्यों कर भूल जाता है कि उसकी आंखें चांद सूरज बन हमें निहार रही। आज दोस्तों वो सभी तड़प रहे हैं उसी सेटअप को वापस पाने के लिए जो आपकी माधुरी के साथ होने पर था। आगे क्या होगा
नहीं जानती, ये तो ऊपर वाला ही जाने। पर मैं ये जानती हूँ कि अब मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ एक सच्चे और ईमानदार व्यक्तित्व से। आइए सुनते हैं आपकी माधुरी यानी मैं और आज के हमारे खास मेहमान शायर, गीतकार, रिटायर्ड IAS और समाज सेवी HS राणा जी से, यानी हुकुम सिंह राणा जी से। सुनते हैं झलकियाँ। ऐसा मेरा शुरू से ही विद्यार्थी जीवन से जी जी 2-3 चीज़ों में मेरी रुचि रही, जी। जैसे साहित्य की रचना करना, सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेना, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर साहित्यकार साहित्य की रचना तो करता है और वो एक अच्छे संसार की, अच्छे समाज की रचना की कल्पना करता है, जी जी। अगर वो उसमें अपना सीधा योगदान भी दे तो वो ज्यादा अच्छा रहे। जब एक साहित्यकार को ये दर्द होता है कि ये गरीब आदमी गरीब क्यों है, इसकी आंख में आंसू क्यों है, तो अगर वो थोड़ा सा बढ़ के उस आंसू को पोंछने का काम भी कर दे, क्या बात है, तो क्या मैं ये बहुत समझता खूब बात कही हूँ आप। उसकी कथनी और करनी एक हो जाए। तो इसलिए मेरा ये प्रयास रहा कि समाज में, शिक्षा के क्षेत्र में, खेलों के क्षेत्र में जितना मैं ज्यादा काम कर सकूं उतना अच्छा है। इसीलिए मैं इन संस्थाओं के साथ जुड़ा रहा और एक अपना सामाजिक कर्तव्य निभाता रहा। और राणा साहब, आप इनके दोस्त बनकर काम कर रहे थे और आपका मैंने सुना है कि दोस्ती फिल्म का आपकी जिंदगी पर बहुत गहरा असर है। क्या क्या है वो, जरा बताइए। ऐसा था, जब मैं हिंदू कॉलेज सोनीपत में पढ़ता था तो मैं अपनी पढ़ाई में लगा रहता था और मैं पिक्चर देखने के लिए बहुत कम जाता था। तो एक बार मेरे किसी मित्र ने कहा कि भाई चलो चलते हैं, पिक्चर देखने चलते हैं। तो हम पिक्चर देखने चले गए। ये दोस्ती पिक्चर लगी हुई थी। तो जब इस दोस्ती पिक्चर में मैंने वो परिस्थिति देखी कि एक ऐसा बच्चा जिसके पास रोशनी के लिए बल्ब भी नहीं है और वो सारे उसमें यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आता है, क्या बात। तो मेरे मन में एक प्रेरणा जगी कि मेरे हालात भी ऐसे ही हैं। तो अगर मैं आप इस तरीके के हालात से आप गुजर कर हाँ, मैं बिल्कुल एक साधारण परिवार से आया था और मेरे मन में ये इच्छा थी कि मैं पढ़ाई में आगे बढ़ूं। क्या बात। तो मेरे दिल में ये बात आई कि अगर ये बिना साधनों के यूनिवर्सिटी में पहले नंबर पे आ सकता है तो क्या मैं अपने कॉलेज में भी नहीं आ सकता। और उससे फिर मैं अपनी पढ़ाई में लग गया और उस साल मेरी कॉलेज में दूसरी पोजीशन रही और BA आते आते तक मैं सारी यूनिवर्सिटी में मेरा फर्स्ट पोजीशन प्राप्त हुई। बहुत खूब। राणा साहब, मैं गुजारिश करूंगी अपनी एक रचना हमारे दोस्तों के लिए दे दें इस मोड़ पर। ऐसा है, जो एक मेरी कविता है वजह, जिसकी शुरू की 2 लाइनें मैंने आपको सुनाई थी। जी जी, स्वागत है। ये कविता मुझे बहुत पसंद है और सबसे पहले मैंने इंडो पाक मुशायरा हुआ था चंडीगढ़ में, क्या बात है, उसमें सुनाई थी। और उसके बाद जब इस पुस्तक का विमोचन करने श्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा मुख्यमंत्री हरियाणा आए थे, उनको भी जब मैंने ये कविता सुनाई तो उनको ये इतनी पसंद आई कि अब जब भी मुझे मिलते हैं इसका एक शब्द जरूर बोलते हैं। क्या बात है, क्या तो बात वो कविता मैं आपको जरूर सुना। जी, स्वागत है। मेरा एक जीवन का जो दर्शन रहा है उससे संबंधित ये कविता है, आप इसका अर्थ जरूर समझ जाएंगे। जी जी, स्वागत है। वो मैं सुनाना चाहता हूँ कि एहसास भी पुरजोर थे, ख्याल भी थे बुलंद, क्या बात है, बुलंदियां अगर न छू सका इसकी वजह कुछ और थी। वाह वाह। इश्क भी था पाक मेरा, चाहते थी बेहिसाब। इश्क भी था पाक मेरा, चाहते थी बेहिसाब, मेरी तू ना हो सकी इसकी वजह कुछ और थी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। हुस्न बेमिसाल था और अदाएं थी कमाल। हुस्न बेमिसाल था और अदाएं थी कमाल, फिर भी रही क्यों दूरियां इसकी वजह कुछ और थी। क्या बात है। जरजमी कैसे हैं मिलते इसका इल्म खूब था। जरजमी कैसे हैं मिलते इसका इल्म खूब था, क्या बात है। फिर भी रही क्यों फाका मस्ती इसकी वजह कुछ और। ऊंचे ओहदे तख्त था उसका तरीका याद था। ऊंचे ओहदे तख्त था उसका तरीका याद था, फिर भी रहे क्यों फर्श पर इसकी वजह कुछ और। वाह वाह वाह, बहुत खूब। समझते थे बात सारी और हकीकत साफ थी। समझते थे बात सारी और हकीकत साफ थी, फिर भी रहे खामोश क्यों इसकी वजह कुछ और थी। क्या बात है, क्या बात है। फरेबी नजरें इस जहां की दिख रही थी हूबहू। फरेबी नजरें इस जहां की दिख रही थी हूबहू, फिर भी क्यों मैं लुट गया इसकी वजह कुछ और। राणा साहब, यही वजह है और इसी वजह से मुझे हक हासिल है कि मैं कभी भी बिरादरी की हूँ, इसीलिए आपसे बात करने का मैं हिम्मत जुटा रही हूँ। और अपनी वो पंक्तियां सुनाइए जो आप अभी कह रहे हैं। हाँ, फरेबी नजरें इस जहां की दिख रही थी हूबहू। क्या बात है। ये नहीं है कि कवि लोगों को या बुद्धिजीवियों को समाज का सत्य पता नहीं होता, बहुत सब समझते हैं। बिल्कुल। फरेबी नजरें इस जहां की दिख रही थी हूबहू,
फिर भी क्यों मैं लुट गया, इसकी वजह कुछ और थी। जिसको खुदा तुम कह रहे हो मैं भी समझता खूब था, जिसको खुदा तुम कह रहे हो मैं भी समझता खूब था, फिर क्यों ये बात छोड़ दी, इसकी वजह कुछ और थी। क्या बात है, क्या तो जीवन मूल्यों की वजह से अगर व्यक्ति अपनी बुलंदियों को नहीं छुपाता तो उसको कोई अफसोस नहीं होना चाहिए। मैं इस चीज को मानता हूँ कि जिस चीज को आप अपना जीवन मूल्य समझते हैं आप उसके साथ जिएं। संसार में जो मिल जाता है बहुत अच्छा, जो नहीं मिल जाता उससे भी अच्छा। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब है, ख्वाब ख्वाब में सच है क्या और भला झूठ है क्या। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या, सब सच है। जिंदगी ख्वाब है। दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया, दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया, फिर कभी फुर्सत से सोचेंगे बुरा था या भला। जिंदगी ख्वाब है। एक कतरा मैं का जब पत्थर के होठों पर पड़ा, एक कतरा मैं का जब पत्थर के होठों पर पड़ा, उसके सीने में भी दिल धड़का, ये उसने भी कहा। क्या जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोय, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, कबीरा साबुत बचा न कोई। साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, कबीरा साधु न भूखा जाए। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से। आप सुन रहे हैं रेडियो मानोरचना 107.8 FM माधुरी के साथ, और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां सृजन की। और दोस्तों साहित्यकारों में अगर हम समाज सेवी खोजें तो कबीर सबसे ऊपर चमकते नजर आएंगे। आज भी हमारे बीच एक साहित्यकारा हैं जो नई दिशाएं हेल्पलाइन की चेयरपर्सन भी हैं। आइए मिलते हैं फरीदाबाद की महिला कबीर से, रूबरू होते हैं अंजू दुआ जैमिनी से। माधुरी जी, मैं आपको बिल्कुल सच बात कहूंगी कि जी। मैं काफी कबीर से बहुत प्रभावित हूँ जी। मैंने अभी पिछले ही दिनों कबीर को इतना पढ़ा। मेरे जीवन पर सबसे ज्यादा दो लोगों ने प्रभाव डाला है, विवेकानंद और कबीर ने। विवेकानंद मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि उनके अंदर एक आग थी, उनके अंदर एक क्रांति थी, उनके अंदर एक देश प्रेम का एक जज्बा था। वो ऐसे 100 नवयुवक ढूंढते रहे जो उनके साथ चले, लेकिन बहुत दुख की बात है उन्हें वो 100 युवक नहीं मिले, लेकिन वो अकेले ही चलते रहे। मैं अकेला ही चला था जानी बेमंजिल में। बस लोग विवेकानंद जुड़ते गए मुझे और इसलिए पसंद है। और कबीर दर्शन, जिस व्यक्ति ने अगर कबीर दर्शन को अपने जीवन में उतार लिया, मुझे लगता है कि वो इंसान कभी निराशा में डूब ही नहीं सकता। क्या बात। कबीर ने इतने सालों पहले 15वीं शताब्दी में इतना कुछ लिख डाला जो आज भी है। उसी से प्रभावित होकर मुझे ऐसा लगने लगा, कविताएं तो मैंने बहुत लिख ली, बच्चों की भी लिख ली, थोड़ा दोहे इसलिए कि जिनके अंदर जीवन दर्शन हो।
ये राजनीति के दोहे या ये सब ठीक है, मैंने पढ़े हैं, बहुत दोहे पढ़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा है कि जीवन दर्शन के दोहों की कमी है थोड़ा। जरूर आपसे गुजारिश करूंगी अपने दोहे। जरूर माधुरी, मैं कुछ दोहे आपको जरूर सुनाऊंगी। स्वागत है। मेरी जो पुस्तक है अंजुरी भर भर दोहे संग्रह है मेरा, जो अभी लिखना है, काफी कुछ लिखा जा चुका है उसके अंदर, उसके 2 भाग मैंने बनाए हैं। दोस्तों देखिए हम लोग कितने लकी हैं कि आपकी प्रकाशनाधीन पुस्तक है और हमारे मंच के माध्यम से उन दोहों को आप सुन पाए। हाँ, मन मन के माला मढ़ै, मन मन के माला मढ़ै, क्या बात है। अपने अपने ठाठ, अंतर्यामी ईश्वर, अनल बसै जू काठ। बहुत खूब। जैसे लकड़ी के अंदर आग बसती है, वैसे ही ईश्वर हमारे मन में बसता है। क्या बात है, बहुत। एक और सुनिएगा। स्वागत है। लेखक के बारे में है। कागज पर फिरती जाए कलम चले दिन राती, कागज पर फिरती जाए कलम चले दिन राती, ऐसो मन भरने लगो बंधहीन बरसाती। बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बात। ऐसा ये एक दोहा है। स्वागत। मन तन तू अरु तन अंग, मन तन तू अरु तन अंग, सौदागर घर घाट, सौदागर घर घाट, अनन्य साची प्रीतिका, बहुत खूब। अनन्य साची प्रीतिका, वर की जोहे भाट, वर की जोहे बाट। और आज के संदर्भ को देखते हुए मैं आपको बिल्कुल सीधा और सच्चा दोहा सुनाऊंगी, कड़वा भी कह सकते हो आप। स्वागत है, स्वागत है। अरे हम तो बैठे हैं जी। पर थारी, थारी मीन्स थाली से लिया गया, पर थारी 56 भोग टपकावे मन लार, पर थारी 56 भोग टपकावे मन लार, खेले खावे खिलंदड़ आंख रखे पर नार। एक अपने बारे में कुछ है जी। स्वागत है। गम ना तड़पावे जियरा, गम ना तड़पावे जियरा, खुशी न छलके आंख, खुशी न छलके आंख, स्थित प्रज्ञा मैं बावरी, स्थित प्रज्ञा मैं बावरी, खाक दबाए कांख। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रही मन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल रही माँ, लाख टका मेरो मोल। जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घट जाए, जो बड़ेन को लघु कहे, नहीं रहीम घट जाए, गिरधर मुरलीधर कहे, कछु दुख मानत नाय रहीमा, कछु दुख मानत नाय। ज्ञानी से कहिए कहा, कहत कबीर लजाए, ज्ञानी से कहिए कहा, कहत कबीर लजाए, अंधे आगे नाचते कला अकारत जाए, कबीरा कला अकारत जाए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, आरन को शीतल करे, आप हो शीतल होए, कबीरा आप हो शीतल होए। पति चाहता है चरित्र, संतान चाहती है ममता, समाज मांगता है शील, विश्व मांगता है दया, जीव को करुणा देने वाली क्या मांगती इन सब से ये कोई नहीं है जानता।
वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर आप है माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां सृजन की। और दोस्तों, औरत क्या चाहती है? सब कुछ देती है, सिर्फ मांगती है तो थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा ध्यान। ये बिलीफ है, ये समझा जाता है कि अ स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंट वुमन डजंट नीड अ मैन टू टेक केयर ऑफ। लेकिन सच्चाई क्या है दोस्तों? इफ अ वुमन कैन फिक्स थिंग्स अराउंड द हाउस और चेंज द ऑयल इन हर कार, शी विल स्टिल आस्क, इज इट ओके? डोंट एवर स्टॉप आस्किंग व्हाट कैन आई डू फॉर यू, बिकॉज इट शोज हर दैट यू केयर। सारी दुनिया जहान को संभाल लेने वाली औरत हमेशा अपने पति जीवन साथी की तरफ जरूर देखती है, उसके सपोर्ट के लिए, उसकी प्रेरणा के लिए। आइए रूबरू होते हैं महिला जागरूकता मंच की अध्यक्षा श्रीमती मीना चौहान से और सुनते हैं झलकियां। श्री माधुरी जी, जब मेरे हस्बैंड जो इंस्टीट्यूट में काम किया करते थे, उस इंस्टीट्यूट में रह के उन्होंने जो गरीब बच्चे थे वहाँ कॉलेजेस में जाके उन्होंने उन बच्चों को निकाला, क्योंकि उस समय आईटी का बहुत बूम था और आईटी की एजुकेशन लेने के लिए बेचारे गरीब बच्चों के लिए ना तो इतना पैसा था कि वो इस तरह से कार्य कर सकें। तो मेरे हस्बैंड ने उस इंस्टीट्यूट को बेस बना के और उनके जो डायरेक्टर्स थे उनसे बात करके एक ऐसा कुछ, मेरी मदर इन लॉ थी जिनका नाम था शांति, तो शांति चैरिटेबल ट्रस्ट एक बनाया उन्होंने और उसी ट्रस्ट के माध्यम से उन बच्चों को निकाल के लाए जो कि बहुत गरीब थे और जो आईटी एजुकेशन लेना चाहते थे। तो सभी दिल्ली के कॉलेजेस में उन्होंने विजिट किया और वहाँ के बच्चों को लेके आए, तो कम से कम 200 बच्चों को उन्होंने आईटी एजुकेशन दी, जो कि शांति चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू दिया गया। और मैं उस समय बड़ी खुश होती थी कि जब स्टूडेंट्स बाहर एब्रॉड में जाके सेटल होते थे और जब वो लौट के आते थे और उनके पैरों को हाथ लगाते थे, तो मैं बहुत खुश होती थी कि वाकई मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छा काम किया और मैंने उन्हीं से एक प्रेरणा लेके इस तरह से कार्य करना शुरू किया। तब तो मीना जी आपको अपना पसंदीदा गीत तो जरूर मुझे लग रहा है याद आ रहा होगा। बोल मेरी तकदीर में क्या है मेरे हम सफर मुझको बता, जीवन के दो पहलू हैं हरियाली और रास्ता। बोल मेरी तकदीर में क्या है मेरे हम सफर अब तो बता, जीवन के दो पहलू हैं हरियाली और रास्ता। कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता, जीवन के दो पहलू हैं हरियाली और रास्ता। बोल मेरी तकदीर में क्या है मेरे हम सफर अब तो बता, जीवन के दो पहलू हैं हरियाली और रास्ता। सहेंगे तेरा दर्द अब दर्द मेरा, जीवन के दो पहलू हैं हरियाली और रास्ता। बोल मेरी तकदीर में क्या है मेरे हम सफर अब तो बता, जीवन के दो पहलू हैं हरियाली और रास्ता। वेलकम अगेन टू रेडियो मानोरचना 107.8 FM पर आप है माधुरी के साथ और माधुरी हाजिर है आपकी महफिल में एक बार फिर से सृजन नहीं सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन लेकर, यानी कि झलकियां सृजन की। और दोस्तों,
नरेंद्र विरदी कहते हैं कि थैंक्स फॉर वेरी गुड प्रेजेंटेशन ऑफ पोएम। अल्फाज कम पड़ते हैं प्रोग्राम सृजन की तारीफ के लिए, जो लेके आता है दिल का सुकून हम सब के लिए। शुक्रिया नरेंद्र जी इतने खूबसूरत बोलों के लिए और आपके पसंदीदा गाने के लिए। ये बोल ही तो हैं जो हमेशा साथ रह जाएंगे। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। और दोस्तों, ज्ञान सिंह मुसाफिर जी कहते हैं शो सुना अच्छा लगा, मेरी शुभकामनाएं। शुक्रिया ज्ञान सिंह मुसाफिर जी। और हमारी सेलिब्रिटी कमल कपूर जी कहती हैं दोस्तों बहुत अच्छी राइटर हैं, हमने आपको उनको सृजन में मिलवाया है और झलकियों में भी लेकर मैं आऊँगी। आप कहती है माधुरी तुमने मेरा SMS तो बोला पर मेरा नाम न लिया, सॉरी कमल जी, कान पकड़कर क्षमा मांगती हूँ। और आप कहती हैं देशभक्ति को समर्पित सृजन की स्मरण श्रृंखला की कड़ी अति भाव विभोर कर गई माधुरी और रेडियो RMR को साधुवाद। शुक्रिया कमल जी। और संदीप कहते हैं नमस्कार जी, वेटिंग फॉर 3 PM सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यू इंस्पायर मी अ लॉट व्हेन आई वाज गोइंग अगेंस्ट फ्लो ऑफ लाइफ। थैंक्स। आपका सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन मीन्स एक्शन ऑफ थॉट्स विद आइडिया इन स्मूथ फ्लो। आई एम ऑलवेज लॉयल टू सृजन बाय यू। क्या दोस्तों आप भी लॉयल हैं सृजन के लिए, सृजन द पावर ऑफ क्रिएशन के लिए, रेडियो मानव रचना के लिए? और आप भी जो हमें सुन रहे हैं www.radiomanarachna.org पर, आप भी मुझे SMS करके बता सकते हैं 8010781078 पर। सो कीप लिसनिंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। अनहोनी पथ में कांटे लाख बिछाए, होनी तो फिर भी बिछड़ा यार मिलाए। ये बिरहा ये दूरी तो पल की मजबूरी, फिर कोई दिल वाला काहे को घबराए। करम पम धारा जो बहती है मिलके रहती है, बहती धारा बन जा फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। पर्दे के पीछे बैठी सांवल गोरी, थाम के तेरे मेरे मन की डोरी। ये
बंधन ना टूटे, और होने वाली है अब रहना है थोड़ी। करम तम सर को झुकाए तू बैठा क्या है यार, गोरी से नैना जोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। दूजे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला।